जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कि आगे उस मूवी को लोग देखने कैसे जाएंगे। दरअसल एक समय था, लोग रिव्यूज़ की बात करते थे कि किस तरह की मार्केटिंग उस मूवी की हो रही है, किस तरह की हाइप उस मूवी की है। लेकिन अब इसमें एक और फैक्टर जुड़ गया है, कलेक्शन का। दरअसल पब्लिक बहुत ध्यान से देखती है कि कोई भी फला मूवी जो रिलीज़ हो रही है, उस मूवी का कलेक्शन कैसा जा रहा है, किस तरह से पब्लिक उस मूवी को देखने के लिए जा रही है, एंड इवेंचुअली उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार हमें उस मूवी को देखने जाना चाहिए या नहीं देखने जाना चाहिए। क्या होता है, कलेक्शन ज़्यादा होने का मतलब यही होता है, सिंपल सा, कि यार मूवी को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, रिव्यूज़ किसी मूवी के नेगेटिव आते हैं पर पब्लिक उस मूवी को देखने के लिए जाती है। जैसा कि गदर 2 के समय पर हुआ था। कई सारे क्रिटिक्स को मूवी पसंद नहीं आई थी, लेकिन पब्लिक ने उस मूवी को हाथों हाथ लिया था। और यही कारण था कि कुछ एक नेगेटिव रिव्यूज़ के बावजूद भी गदर 2 ने 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके मतलब हिला के रख दिए थे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स। आज की तारीख में वही चीज़ हर एक मूवी के साथ में होती। कलेक्शन पहले पब्लिक देखती है। पहले दिन का कलेक्शन उन्हीं मूवीज़ का बहुत ज़्यादा तगड़ा आता है, जिन मूवीज़ में ऐसे स्टार काम कर रहे हों जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हाइप रखते हैं। वरना ऐसा रहता है कि अधिकतर मूवीज़ का पहले दिन का कलेक्शन काफ़ी कम रहता है और उसके बाद पब्लिक देखती है कि भाई कैसा क्या इनका कलेक्शन जा रहा है, एंड देन अगले दिन से फिर डिसाइड होता है उसके ध्यान में रखते हुए कि कलेक्शन अब कैसा जाएगा, मतलब पब्लिक इस मूवी को देखने अब जाएगी या नहीं जाएगी। और ये देखिए, कहीं से कहीं तक कोई गलत टैक्टिक नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो माल बिकता है पब्लिक उसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती है। हालांकि कई बार होता है कि भाई माल में खोट निकल आती है, बट ऐसा होता है। अब अगर हम लोग जाट की सिनेरियो में बात करें, तो जाट की जो रिव्यूज़ आ रहे हैं मूवी के, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कई लोग अब ये बोल रहे हैं कि भैया इसका कलेक्शन जो कम आ रहा है उसके पीछे का बड़ा कारण, मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि इसके पीछे का जो बड़ा और मेन कारण है वो बस यही है कि मूवी के जो टिकट प्राइस हैं वो सिंगल स्क्रीन से ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। एंड सिंगल स्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर टिकट्स के जो प्राइस रहते हैं वो मैक्स टू मैक्स जाते हैं तो 150 रुपये तक जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस ज़माने में आप देखते हैं कि भाई मूवीज़ के टिकट 300-400 तक जाते हैं। अगर मैं पुष्पा 2 की बात करूं तो भाई पहले दिन तो उसके टिकट जो थे कई सारी जगहों पर 1000-1500 रुपये तक में बिके थे। तो यार 150 रुपये का टिकट वाली मूवी उससे तो फिर इस लेवल पर जाकर तो कम्पीट नहीं कर सकती, और शायद मेकर्स भी इस बात को भली भांति जानते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक फैक्टर और निकल कर सामने ये आया है कि साउथ के सर्किट में अगर हम लोग बात करें तो ये मूवी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब सनी देओल की मूवी नॉर्थ में ज़्यादा तेज़ ना चलकर साउथ में ज़्यादा तेज़ चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर ज़रूर है। लेकिन जब आप इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि कौन लोग हैं जो इस मूवी से जुड़े हुए हैं, कौन इसके प्रोड्यूसर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक किसने दिया, इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको हैरानी नहीं होगी कि यार ये मूवी साउथ में इतना अच्छा क्यों कर रही है। दरअसल सनी देओल की जो फिल्म है साउथ में काफ़ी अच्छा जो कर रही है, उसके पीछे का बड़ा कारण एक यही है। सनी देओल की नई फिल्म जाट इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई है। फिल्म को हर तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। सनी का जो ये नया अवतार है नॉर्थ के बाद अब साउथ में भी काफ़ी अच्छा क्रेज़ दिखा रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ पर ऐसे किसी स्टार के साथ में हुआ हो। इससे पहले शाहरुख खान के साथ भी ऐसा हो चुका है। बट अगर हम सनी देओल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये पहला मौका है जब वो साउथ के किसी डायरेक्टर के साथ में काम कर रहे हैं, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद भी किया है। उनके जो जबरा फैंस हैं वो लिटरली ट्रैक्टर में बैठकर थिएटर्स में पहुंच रहे हैं, जहां पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली फुल रहती है, और एक्टर की इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। सनी देओल की जाट जब रिलीज़ हुई थी तब इसने काफ़ी अच्छी कमाई करी थी। पहले दिन की अगर हम बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 11.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन निकाला था। ये सनी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। लेकिन फिल्म दूसरे दिन काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि उस दिन वर्किंग डे भी था, प्लस थर्सडे को ये मूवी रिलीज़ हुई थी। सनी की फिल्म ने अपने 2 दिनों के कलेक्शन से कुल करीब 20 करोड़ 21 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म को वीकेंड का भरपूर फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में अब जबकि हम संडे की शाम को बैठे हुए हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोई फायदा पहुंचा है। देखिए, ट्रेड रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट जो होती हैं बॉलीवुड मूवीज़ की, उनमें से एक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सनी की फिल्म ने शनिवार को अपनी कमाई में एक इजाफा दिखाया है। फिल्म ने अपने तीसरे दिन नेट 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिससे कि फिल्म का टोटल कलेक्शन जो है वो 30 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। हालांकि ये आंकड़े फाइनल नहीं है, लेकिन फिल्म ने अपने दूसरे दिन के मुकाबले करीब 40% का एक इजाफा दिखाया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रहा है। सनी भी फिल्म का प्रमोशन ज़ोरों शोरों से समय कर रहे हैं। अगर कल की बात करें हम लोग तो दिल्ली में जगह जगह पर उन्होंने अपने फ़ैन से मुलाकात करी, और इस मुलाकात में काफ़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने इस चीज़ को बताया कि भाई उनकी जो मूवी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी।
अगर हम लोग तीसरे दिन के डेटा का थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करें तो समझ में आएगा कि भाई मूवी का कलेक्शन आखिर क्या जोर दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम अगर ऑक्यूपेंसी को देखें तो आप देखिए मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो ओवरऑल गई थी करीब 17% के आसपास, जिसमें कि नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी एक जंप के साथ गई थी 26% पे, जो कि एक काफ़ी हेल्दी ऑक्यूपेंसी है। वहीं अगर हम लोग रीजन वाइज देखें तो रीजन वाइज में आपको और चीज़ समझ में आएगी कि ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कैसी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 22% की। बेंगलुरु जो कि साउथ में आता है वहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 27% की, जहां पर कि नाइट शोज तो 41% पे चले गए। इसके अलावा हैदराबाद में गई है 19% की। चेन्नई में सरप्राइजिंगली 65% की ऑक्यूपेंसी गई है, और उसमें भी जब हम लोग नाइट के शोज की ऑक्यूपेंसी देखते हैं तो वो 92% की ऑक्यूपेंसी गई है। इनके अलावा जयपुर में 27% की गई है, चंडीगढ़ में 19.5 की गई है। तो एक बात क्लियर तौर पर दिख रही है कि भाई मूवी जो है वो कहीं ना कहीं साउथ में वाकई में काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। ये बात एक एविडेंट तौर पर क्लियर है। वहीं 3 दिनों का जो उसका ओवरसीज सब मिला के जो कलेक्शन निकल कर आया है, उसमें 3 दिनों का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 31 करोड़ बताया जा रहा है। 3 दिनों का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो 4 करोड़ बताया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का 3 दिनों में 35 करोड़ रुपीज़ पहुंच गया है। 35 करोड़ रुपीज़, और ये काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है मेरे हिसाब से। ऐसा कलेक्शन है जिसको कि आप कह सकते हैं कि भाई मज़ा आया। शनिवार एक ऐसा दिन माना जा रहा था कि ये मूवी अच्छा कलेक्शन करेगी ही, और इसने किया भी है। ये बात हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्री नहीं कर सकते। देखिए, सनी की जाट का जो क्रेज़ है, मैंने आपको अभी जैसे ऑक्यूपेंसी से ही बताया कि इसका क्रेज़ नॉर्थ से ज़्यादा इस बार साउथ में देखने के लिए मिल रहा है। शनिवार की फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी जो थी वो काफ़ी अच्छी गई। दिल्ली में फिल्म के करीब करीब 1415 शोज थे, जिनमें से की ऑक्यूपेंसी 25% के आसपास गई है, और ऐसे ही अलग अलग रीजन्स में भी इसकी ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, संडे के ऊपर सबकी नजरें थी कि भाई ये मूवी संडे को आखिर कैसी क्या कमाई करती है। एंड नॉट टू बी सरप्राइजिंग, संडे को भी इस मूवी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, अभी तक जिस पॉइंट पर मैं बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर हम लोग इस पॉइंट पर बात करें तो मूवी का जो कलेक्शन है वो सैटरडे के मुकाबले काफ़ी मतलब चैलेंजिंग दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जिस पॉइंट पर मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मूवी ऑलरेडी 9.5 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। नाइट शोज का भी पूरा डेटा आना बाकी है, तो ऑब्वियस सी बात है आज इसका कलेक्शन काफ़ी हेल्दी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि इस मूवी की जो आज ऑक्यूपेंसी जा रही है, अभी मतलब इवनिंग शोज की भी पूरा ऑक्यूपेंसी का डेटा निकल कर नहीं आया है। और आप समझिए कि मॉर्निंग में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 11.6% की, आफ्टरनून शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी गई है 30.93% की। जी हाँ, 30% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है इसकी आफ्टरनून में। अभी इवनिंग और नाइट के जो डेटा है वो आना बाकी है। इवनिंग का डेटा तो आपसे कुछ देर में जहाँ तक आ जाएगा, बट अभी जिस पॉइंट पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो नहीं आया है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके निकाला है। चेन्नई में आज आफ्टरनून के शोज़ की ऑक्यूपेंसी 100% गई है, मॉर्निंग के शोज़ की ऑक्यूपेंसी 96% की गई है। बेंगलुरु में गई है अभी तक की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 27% की। तो ऑक्यूपेंसी इसकी साउथ में वाकई में अच्छी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर इंडिकेशन बस एक यही है कि जो मूवी के मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, ये सब के सब साउथ से जुड़े हुए हैं। और देखिए, ये होता है कि मूवी को लेकर जब अवेयरनेस रहती है कि वहाँ की पब्लिक इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि भाई हमारे यहाँ के लोगों ने मूवी बनाई है, तो उसको हम देखने जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जाट आने वाले दिनों में क्या कुछ जलवे दिखा सकती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।